वेलकम टू द रेड ब्लड डीमन मास्टर क्लास। आज हम लोग उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे हमारे कैरियर 360 डिग्री से ज्यादा चेंज होने वाला है। क्योंकि यहाँ तक आना इतना आसान नहीं था। कहते हैं कि बॉटम लेवल पे बस, ट्रक, दरवाजे वाली कार हुआ करती है। लेकिन जब आप टॉप पे जाते हैं तो लग्जरी क्लास का प्राइस बढ़ जाता है और दरवाजे सिर्फ दो ही कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब आप टॉप पे जाते हैं तो वहां पे आपको भीड़ बहुत ही ज्यादा कम मिलती है। इनफैक्ट होती भी नहीं। और जब आप जितना नीचे बॉटम में जाएंगे उतना ज्यादा आपको भीड़ मिलेगी। ये इस दुनिया का सत्य है। अगर आप बहुत ज्यादा गरीब गरीब हैं, मुंबई की बस्तियों में रहते हैं, तो वहां पे इंसानों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अमीर होते हैं तो आप वीआईपी सोसाइटी में आ जाते हैं। और जब आप वीआईपी सोसाइटी में आते हैं तो वहां पे आपने नोटिस करा होगा कि वहां पे लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है आसपास के लोगों से। क्योंकि जितना ज्यादा आप ऊपर आएंगे मेहनत करके, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में लोग कम होते चले जाएंगे। जब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे तीन तरह के केबिन होते हैं। पहला, फैमिली केबिन, जहाँ पे पूरी फैमिली गैदर होती है, बाकी लोगों की फैमिली होती है, लगी रहती है वहां पे। फिर आता है बिजनेस लॉन्च, और फिर आता है प्राइम एक्सेस लॉन्च। ये अल्ट्रा लग्जरी लोगों के लिए होता है जिनके पास एमएस वगैरह के कार्ड होते हैं। अब बिजनेस लॉन्च उनके लिए होता है जिनके पास पैसा होता है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें आजकल चल रही हैं उसके लिए इंसान वही हैं, बस चीजें उनके लिए एक्स्ट्रा, अब अल्ट्रा लग्जरी बना दिया गया है। क्योंकि वही फंडामेंटल हर जगह इस्तेमाल होता है कि जितना आप टॉप पे जाएंगे उतना लोग आपसे आपको कम मिलेंगे। अब आप अपने आप को भी देखिए। बेसिक टू एडवांस क्लास में कम से कम 50 से 60 बच्चा बैठता है, और जहां पे मुश्किल से 10 लोग हैं। क्यों? क्योंकि हर एक साम्राज्य में हर एक सिपाही राजा बनना चाहता है। मगर राजा सिर्फ वही होता है जो अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने लिए मेहनत करता है, और अपने आप को राजा बनाने के काबिल बनाता है। आप सभी को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने वो मुकाम को हासिल करा है। और यही एटीट्यूड आपको टॉप 1% में लेके जाएगा। अपने लिए पहले तो क्लैपिंग करिए। क्योंकि आप लोग कहीं भी रहते हैं वो मैटर नहीं करता। आपका माइंड सेट वहां पे रहने के लायक बना नहीं है। आपके लिए ऊपर वाले ने एक अलग से जगह बना के रखी है। बस आपका काम है वहां तक पहुंचना। आज आप यहाँ पे आए हैं रेड ब्लड डीमन मास्टर क्लास को सीखने के लिए, स्ट्रेटजी को सीखने के लिए। आज आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपके चेहरे पे एक अलग तरीके की मुस्कुराहट होगी, और आप मार्केट को आंख दिखा दिखा के बोलेंगे कि अब तुझे बताता हूँ। यस, करेक्ट। दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। बस कठिन क्या है? एक्सपीरियंस पाना। आप लोगों ने अपनी लाइफ में वीडियो गेम खेले हैं,
बहुत सारे गेम खेले हैं, क्रिकेट भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, मारियो भी खेला है, हर तरह के गेम खेले, PS5 भी खेला, GT5 भी खेला, हर तरह के गेम खेले हैं। आपने कभी नोटिस करा है कि हर एक गेम की एक ऐसी मिशन होती है जहां पे आप लोग अटक जाते हैं, जहां पे आप लोग अटक जाते हैं, मगर वो मिशन करते 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 कुछ आपको ऐसा मालूम चल जाता है कि वो मिशन आपके आप चुटकी बजा के हो जाती है। ये वही मिशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, और अब ये वही मिशन है जो चुटकी बजा के आप पूरा कर देते हैं। ये क्या है? ये एक्सपीरियंस है, ये आपकी पावर है। हर एक प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम तब तक वो प्रॉब्लम है जब तक आप उसको पूरा ना कर पाओ। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में ये नहीं है कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाते हैं। अगर हम आपकी प्रॉफिट का वो स्टेटमेंट निकालें तो आप प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाते हो, बहुत बड़े बड़े आप प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉब्लम आती है जब लॉस होता है। एक ट्रेड, मान लीजिए आपने 100 ट्रेड लगाई, 99 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई हैं, मगर एक ही ट्रेड काफी होती है पूरा प्रॉफिट खत्म करने की। कभी कभी तो पूरा फंड ही खत्म कर देती है। बस यही एक पॉइंट है जो आपको ट्रेडर बनने से रोक रहा है। आप सबको मालूम है कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, आप सबको मालूम है। वो 99% ट्रेडर्स को मालूम है कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, मगर वो 1% ट्रेडर हैं जिनको मालूम है कि लॉस को कैसे रोकते हैं। वो 1%, और जिस दिन इंसान को 1% पे आ गया, वो इंसान पूरे 99% का पैसा अपनी जेब में भर के जाता है। इसीलिए द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए, हर एक ट्रेडर के लिए। आज हम आपको ना आपको बेसिक सिखाने वाले हैं, ना एडवांस सिखाने वाले हैं, ना आपको प्रोटोन स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं, ना आपको चैडविक माउंटेन स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं। आज आपको क्लियर फोकस हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मार्केट का बेसिक आता है, एडवांस का लेवल आता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट आपको आता है, प्रोटोन की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, चैडविक आपको आती है। आज हम आपको सिर्फ द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी, यानी कि आपके जो लॉस हैं उनको खत्म करना सिखाएंगे। लॉस को खत्म करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि चुपचाप लॉस को काट के बैठ जाओ। मगर वो लॉस को जब हम कट करते हैं तो हम तो चुपचाप हो जाते हैं, मगर हमारे दिल चुपचाप नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। हम लोग पूरे दिन डिप्रेशन में घूमते हैं, ट्रेड लगाने का मन नहीं करता है, डर सा लगता है जिस दिन अपना लॉस को हम कट करते हैं। ये सब आपने नोटिस कर रखा है अगर आप मार्केट में ट्रेड करके आ रहे हैं तो। अगर आप बिल्कुल नहीं हैं तो फिर हो सकता है ये स्ट्रेटजी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन अगर आप मार्केट में 3-4 साल अगर आप लग के काम करके आ रहे हैं मगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपके लिए ये दरवाजा खुलने वाला है। आपके कैरियर का सबसे इम्पोर्टेंट दिन आज, अभी, इसी वक्त है। क्लास हो सकता है लंबी चली जाए, मगर आपकी जिंदगी को लंबा करके जाएगी, आपके प्रॉफिट को लंबा करके जाएगी, आपकी ख्वाहिशों को बड़ा करके जाएगी। बात समझ में आ रही है?
सबसे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि मार्केट में ट्रेड करने के क्या क्या रूल होते हैं। फिर सेकंड टॉपिक आया था प्रोटॉन स्ट्रेटजी का। थर्ड टॉपिक आया था सर्बिक माउंटेन स्ट्रेटजी का। नाउ फोर्थ टॉपिक द रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी का। कोई भी चीज पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखी गई है। जो मेरे अंदर रॉ एक्सपीरियंस है 9 से 10 साल का, वो हम सारी चीजें आपके सामने आज रखने वाले हैं। और सिंपल तरीके से आपको, देखिए, रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी कोई हलवा नहीं है। बहुत कठिन स्ट्रेटजी है, बहुत ज्यादा कठिन है। मगर इसको इतने आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, इतनी आसान भाषा में आपको बताएंगे, इतने प्यारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि आपको बहुत आसान लगेगी। बहुत आसान। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपकी आज जिंदगी बदल देगी। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि आप लिमिट लेस हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपको रोक रहा है तो वो आपका सिर्फ लॉस है, खुद का, आपका। अच्छा, मेरी बात एक बात ध्यान से समझिए कि आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। आपको पैसा देने वाले हैं, आपको पैसा देने वाला बैंक है, लोन है, लोग हैं आपके पास पैसा देने वाले आपको। मगर आपको खुद के अंदर से एक डर होता है कि अगर नहीं निकाल पाए तो क्या होगा। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा लोन लेने का, एक बात आपको बता रहा हूं कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमें प्रॉफिट करना आता है, मगर जब लॉस होता है तो पूरी मार्केट का पूरा प्रॉफिट पूरा मेरा फंड ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि चाचा मामा ताऊ भाई बहन का अगर हम पैसा ले लें या अपनी ही जमा पूंजी पूरी लगा दें, तो क्या गारंटी है कि मेरा पैसा बढ़ेगा नहीं तो डूबेगा भी नहीं। क्या गारंटी। लेकिन जिस दिन आपके हाथ में लॉस की गर्दन आपके हाथ में आ गई, उस दिन आपको, आपके अंदर का ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर वो समय आएगा कि आपके नीचे लोग खड़े होंगे घर पे, बाहर खड़े होंगे पैसे लिए, और आप अपने मुंह से मना कर रहे होंगे। यहाँ पे साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल आता है। अगर आप प्रोटॉन और थेरेपी को समझ के सीख के यहाँ पे आए हैं, तो आपको साइकोलॉजी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी। मार्केट को हमेशा इस तरह से देखना जैसे कोई व्हाइट बोर्ड पे ड्राइंग बना रहा हो। अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट इसको लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए। मार्केट को अगर चार्ट व्हाइट बैकग्राउंड में है तो व्हाइट बोर्ड, अगर चार्ट ब्लैक बैकग्राउंड में है तो ब्लैक बोर्ड। मार्केट को हमेशा इस तरह से देखना कि जैसे कोई आर्टिस्ट ड्राइंग बना रहा है आपके व्हाइट बोर्ड पे, और आपको प्रिडिक्ट करना है उसके बनाने से पहले कि ये अब क्या बना रहा है। उस आर्टिस्ट ने आपको हिंट दे दी कि या तो मैं इंसान का चेहरा बनाऊंगा या तो मैं कार बनाऊंगा। या तो मैं इंसान का चेहरा बनाऊंगा, बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं आपको, मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो मैं इंसान का चेहरा बनाऊंगा या तो मैं कार बनाऊंगा। तो जब वो अपने इंसान का गोल मुंह बना रहा है और कान के बाद, चलिए आपको हम चार्ट में लेके चलते हैं, वहां बताते हैं आपको चीजें। ठीक है। मान लीजिए वो आर्टिस्ट हम हैं। ठीक है। मान लीजिए वो आर्टिस्ट हम हैं, और हमने आपको एक हिंट दे दी, या तो हम
इंसान का चेहरा बनाएंगे, या तो हम आर्टिफिशियल यानी कार का चेहरा बनाएंगे, नॉन लिविंग थिंग का। ठीक है, ये हो गई आपकी कार। ठीक है। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम कार बना रहे हैं कि इंसान बना रहे हैं। बस आपको मेरी पेंसिल को देखते देखते आपको ये पहचानना है कि हम क्या बना रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। ऑब्वियसली हमने कार बनाने से पहले आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि सर आपके इंसान बना रहे हैं या कार बना रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हम क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपको भी यही करना है एज अ ट्रेडर मार्केट में। सर कैसे, बता रहे हैं। अगर हम किसी इंसान के चेहरा बनाते, मेरी ड्राइंग खराब है, माफी चाहते हैं तो जैसे ही हम पेंसिल को यहाँ पे लेके आएंगे, आप तुरंत बता रहे होगे कि अरे आप तो सर आंख बना रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम आंख बना रहे हैं। जैसे ही हम पेंसिल को यहाँ लेके आएंगे, आप कहोगे अरे सर आप तो इसका चेहरा बना रहे हैं, मतलब मुंह बना रहे हैं। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सर ये बाल बनाने जा रहे थे या कान बनाने जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे। अगर पेंसिल ऊपर की तरफ घूमी तो बाल बनेंगे, अगर पेंसिल नीचे की तरफ घूमी तो कान बनेंगे, और अगर नीचे की तरफ घूमी, हाँ भाई कान बन गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पेंसिल ऊपर की तरफ घूमी मतलब बाल बन गए। अच्छा, पेंसिल अगर नीचे की तरफ घूमती तो क्या बनता है, कान बन जाते, है ना। अगर पेंसिल यहाँ पे आएगी तो क्या बनेगा, ओहो हो नाक बनेगी। लो, बन गया इंसान का चेहरा। कितना खूबसूरत लग रहा है। सर ये चीज आप क्यों हमको बता रहे हैं, इसका इसका मार्केट से क्या तात्पर्य। ये जो आप देख रहे हो ना, पूरी मार्केट, ये एक ड्राइंग है। ये एक ड्राइंग है जो डेटा के माध्यम से आपको बता रही है कि पर्टिकुलर करेंसी का जो प्राइस है वो कब कौन से रेट में था, और कब कौन से रेट में था, कब कौन से रेट में था, कब कौन से रेट में था। मंडे को रेट है था मान लो 10 रुपए, वेडनेसडे को रेट होगा 13 रुपए। तो कैसे बनाएगी मार्केट, जैसे ऊपर जाके दिखा देगी आपको। ये जो पूरा डेटा आपका है, ये जो पूरी ड्राइंग जो मार्केट बना रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही। ये ये सिर्फ आपको पर्टिकुलर करेंसी का प्राइस का डेटा बता रही है कि कौन सी डेट में, कौन से समय में क्या प्राइस था, और क्या प्राइस अभी चल रहा है। उसके बेस पे आपको अनुमान लगाना है कि अब आने वाला प्राइस क्या बनने वाला है। अंडरस्टैंड, समझ में आया, नहीं आया भी और बताएंगे फिर हम, अभी शुरुआत है। मार्केट को देखने का तरीका चेंज करिए आप लोग। मार्केट को जितने सिंपल तरीके से आप देखेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जरा पानी पी लीजिए ना, 1 मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक माँ के 2 बच्चे, द रेड ब्लड डिमन के 2 बच्चे, द प्रोटोन और चडविक माउंटेन स्ट्रेटजी। प्रोटोन स्ट्रेटजी और चडविक माउंटेन स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटजी। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटजी। इसको अलग इसलिए करा गया है ताकि क्लास कॉम्प्लिकेटेड ना हो और बहुत ज्यादा लंबी ना हो।
इसीलिए आज सिर्फ फोकस करेंगे रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी पे और रिवाइज करेंगे प्रोटॉन और शैडो को भी। ठीक है। शैडो पीक माउंटेन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर और नीचे नहीं जाती है। मार्केट हमेशा साइडवेज ऐसे ऐसे करके साइडवेज चलती है। बिल्कुल सही कहा उसने। बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो ऊपर नीचे वाला जो फेज बनाते हैं वो ये वाला बनाते हैं। ये जो मार्केट जो ऊपर जा रही है, ये ऊपर ये बुल मार्केट हो गई, और ये जो नीचे आ रही है इसको कहते हैं बियर मार्केट। ये बियर मार्केट हो गई। फिर आ गई बुल मार्केट, ऊपर जा रही है, और फिर आ गई बियर मार्केट, नीचे जा रही है। इसी को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये सिर्फ एक साइडवेज मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म में बुल और बियर दिखा रही है। अगर आप कहो तो हम आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देते हैं। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। हम अभी इस चीज के लिए नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपको आज स्ट्रेटजी सिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है। इसके बाद हम इतना नीचे नहीं जाएंगे। आज हम लोग स्ट्रेटजी सीखने के लिए बैठे हैं। चलो पाठ हटा देते हैं, क्यों कोई काम नहीं। ठीक है। शैडोबेक माउंटेन स्ट्रेटजी का कहना है कि मार्केट सिर्फ साइडवेज चलती है। ये ऐसे अभी नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। अंडरस्टैंड। तो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये हम लोगों को पहले सबसे पहले पता करना है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जाने की प्लानिंग कर रही है या वो रिवर्स कर रही है। पहला काम हमारा है कि कंटिन्यू रिवर्स कर कंटिन्यू ट्रेंड चलेगा या फिर अब रिवर्स करेगा, कैसे मालूम चलेगा। सबसे पहले आपको ये लेवल बनाने हैं अपने। इसको कहते हैं मार्केट का फ्लोर। आसान भाषा में, प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई। और उसको अगर सीखने वाली भाषा में बोलें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो ये है मार्केट के फ्लोर। ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, और ये ग्राउंड फ्लोर। समझने के लिए, समझ में आया। फ्लोर बनाने के बाद ट्रेंड लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो वहां से होता है जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है। और ये एक ट्रेंड लाइन बनी यहां तक। सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। सर एक बात बताइए। हाँ बताइए। सर आपने इससे क्यों नहीं मिलाया। सर आप इससे भी मिला सकते थे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। क्योंकि प्रोटॉन स्ट्रेटजी कहती है कि जो पहला पैर के बाद जो दूसरा पैर आता है वो हमेशा किसी काम का नहीं होता है। यानी कि पैर हमेशा लंगड़ा होता है दूसरा वाला। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। अगर आप मार्केट को कभी भी अगर आपने ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाई तो हमेशा फेक ब्रेकआउट का सामना कहीं ना कहीं थर्ड लेग आपको फेक ब्रेकआउट आपको दिखेगा। इस मार्केट में फेक नाम की चीज नहीं होती। फेक वो तब बनती है जब आपकी एनालिसिस गलत होती। इस मार्केट में कुछ भी फेक नहीं होता। मार्केट इज वेरी हम्बल। मार्केट कभी भी अपने रूल को ब्रेक नहीं करती। लाइन बनवा ली, लाइन में कह रहे हैं, लेवल बना लिए, ट्रेंड लाइन बना ली, दूसरे पैर को छोड़ दिया, तीसरे पैर को ज्वाइन कर दिया, चौथे पैर से मतलब नहीं है, चौथा पैर हम लोगों का ब्रेकआउट कहला जाएगा। ब्रेकआउट अगर आपको मालूम है तो जिस जैसे जैसे लाइन ब्रेक होती है उसको ब्रेकआउट कहते हैं। जिस पॉइंट ये लाइन ब्रेक होगी उसको ब्रेकआउट कहते हैं, चाहे वो ये वाली लाइन हो या ये वाली लाइन। हमेशा ध्यान रखना मार्केट
ब्रेक करने के बाद ऊपर जाती है, आई अंडरस्टैंड, ऊपर जाती है, मगर ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आती है, थोड़ा सा नीचे आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि शैडो पे एक माउंटेन स्ट्रेटेजी कहती है कि मार्केट को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, और पेट्रोल उसको मिलता है पैसे से, यानी उसका पैसा ही उसके लिए सबसे बड़ा पेट्रोल है। अभी आगे बात करेंगे, अभी आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे, इसको एसएमसी भी कहते हैं। इतना घबराहट वाले टॉपिक पर नहीं जाएंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग का टीवी नहीं मालूम, तो उनके लिए भी क्लासेस रखनी है ना, उनके हिसाब से भी देखना है, ठीक है। तो एसएमसी के भी बारे में भी जाएंगे, इसी क्लास में जाएंगे। पहले जो बता रहे हैं वो सुनिए। मार्केट जब ब्रेकआउट देती है उसके बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाती है, और अपने ये वाले हाई को दिख रहा ना, ये माउस के पे ध्यान रखना, ये वाले हाई को ब्रेक करती है, और फिर उसके बाद फिर से पेट्रोल भरवाने के लिए फिर नीचे आ जाती है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है ऐसे, तो कभी भी ऐसी सीधी लाइन नहीं बनाएगी। अगर इसको ऊपर जाना है तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लो पहुंच गए अपनी लाइन पे। कभी भी सीढ़ी नहीं जाएगी, अपना हायर हाई और हायर लो बना के जाएगी। सर ये हायर हाई क्या होता है? अब इन्हीं पैटर्न को कहते हैं, इसको हायर हाई कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एच एच, और ये हो गया हायर लो। अब ये सब चीजें यूट्यूब पे देख लेना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे, क्या कोई काम नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको दिखावा करना है, लोगों में प्रोफेशनल दिखना है, तो फिर आप हायर हाई, हाई लो और सप्लाई डिमांड और ये सब टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद के लिए ट्रेड करनी है तो ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ना हायर हाई ना हायर लो, सीधे कहो मार्केट ऊपर जा रही, मार्केट नीचे जा रही, खत्म बात। इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, मार्केट एक मैथमेटिकल गेम है। अगर इसके अंदर डीप में घुस गए ना तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही दिखेगी खाली, फॉर्मूलाज के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो बता दो, हम कॉम्प्लिकेटेड कर दें। अगर ट्रेड करके सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और अपनी जिंदगी संवारनी है तो बता दो, हम वैसे पढ़ा ले। तो मेरा मोटिव है आपकी जिंदगी संवारना, ना कि आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाना, ठीक है। लेवल बन गए, ट्रेंड लाइन बन गई, मार्केट ने ब्रेकआउट मारा यहाँ पे, रिट्रेसमेंट भी कर दिया, और अब ऊपर जाना शुरू कर दी। क्या कोई बता सकता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी? क्या कोई अपने जादू मंत्र काली कैलेंडर से बता सकता है कि बहुत बढ़िया, पंकज सहानी ने अपना येलो कलर का तीर फेंका और एकदम सही आंसर का जवाब दिया कि मार्केट अपने दूसरे फ्लोर पे जाके टकराएगी, उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट कहाँ जाएगी। मगर अभी अपने शैडो ये शैड हाँ शैडो बिग माउंटेन स्ट्रेटेजी के पहले लेवल पे टकराएगी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज ध्यान से देखना, जैसे जैसे मार्केट की ये ट्रेंड लाइन नीचे बन रही है, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, उसी तरह जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट मारा तो हम लोगों की आंखों के सामने एक और ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली ये किसने बनाई, येलो लाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। येलो लाइन या ब्लैक लाइन कुछ भी कह लीजिए, एक और ट्रेंड लाइन मार्केट बना रही है, बना रही क्या, बन गई। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि स्टैंड अप एक माउंटेन स्ट्रेटजी के तहत मार्केट ब्लैक लाइन के ऊपर ही रहने वाली है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है,
ये अभी मैं एमएन के चार्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बाद में हम नीचे टोटल डाउन कर देंगे। अभी हम इसमें दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रश कम है ना। चीजें साफ दिख रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अभी चलेंगे हम 15 पे भी चलेंगे और H1 पे भी चलेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया भाई, अरे वाह ये ट्रेंड लाइन बन रही है। दूसरा पैर ये बन गया आपका, ठीक है। तीसरा पैर ये बन गया आपका, ठीक है। चलिए, अब आपको मालूम चल गया कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन बना दी है। इसके नीचे अगर जाएगी, इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट का पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट ऊपर है ट्रेंड लाइन के, तो मार्केट ऊपर जाएगी। ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन के अगर मार्केट नीचे चल रही है तो डाउन ट्रेंड है, और ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर चल रही है तो अप ट्रेंड है, ठीक है। और शैडो पीक माउंटेन स्ट्रेटजी कह रही है कि पहला लेवल ये बन गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है यहां से लेके यहां तक का। यहां पे बाई मत लगा देना, बाई लगेगी यहाँ पे। क्यों लगेगी सर यहाँ पे? जब मालूम है कि मार्केट ऊपर जानी तो वहां पे अब क्यों लगवा रहे हो? इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। रखना पड़ेगा अगर रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तो। अगर यहाँ बाई कर दिया तो स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होगी, तुम्हें बाई यहाँ पे ही करना पड़ेगा। ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, ये रूल के हाथ में है, ये रूल ही है ये। अगर आपने यहाँ बाई करा, कहीं भी बंदूक चलाई, तो निशाना लगेगा नहीं, ये तो पता नहीं मगर तुम घायल हो जाओगे, ठीक है। तो बंदूक निशाना साध के चलाना है और यहाँ पे ट्रेड लगाना है। ठीक है सर, समझ गए? अभी नहीं समझे? अभी तुम समझे ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो बिग समझ में आ गया, प्रोटॉन समझ में आ गया। अब प्रोटॉन अभी हमने ज्यादा डीप में नहीं बताई। अभी हम रेड ब्लड पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप सबको मालूम है कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे चल रही है, तो यहाँ तक भले ही ना जाए मगर यहाँ तक तो जाएगी जाएगी। सबको मालूम है ना। तो जब सबको मालूम है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो कौन होगा वो आदमी जो यहाँ पे सेल लगा के बैठेगा? जब मार्केट ऊपर की बता रही है, तो सेल लगाने की जरूरत क्या है? हम बताते हैं क्या है। जब लोगों का अनुमान लगाना लोगों को बड़ा पसंद है। जब मार्केट ऊपर जाती है वो बाय लगाते हैं, बढ़िया प्रॉफिट करते हैं, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होती है तो वो सेल भी लगा देते हैं। और जब सेल लगाते हैं तो सेल यहाँ नहीं लगाएंगे, सेल यहाँ लगा देंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे, मगर उसके बाद जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, तो वो जब मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक करती है, तो यहाँ पे लगा हुआ सेल पूरा फंड पूरा प्रॉफिट जीरो कर देता है। इसीलिए द रूल नंबर वन, बाय की मार्केट में कभी भी सेल मत लगाना, और सेल की मार्केट में कभी बाई मत लगाना। अगर कुछ भी नहीं आता है मार्केट में, तो बस इतना कर देना कि बाय की मार्केट में बाय लगाना और सेल की मार्केट में सिर्फ सेल लगाना। हो सकता है तुमने बाय लगाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरे, चलिए ये पॉइंट हम दिखा देता आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपने बाय लगा दिया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरी भी, आपको लॉस दिख रहा है, मगर आपका फंड जीरो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स करके आना ही अपने बाय पे ही है। बीवी भले ही जितने दिनों के लिए मायके चली जाए, आना वापस इसको ससुराल में ही है। तो अगर मार्केट ससुराल की तरफ चल रही है, तो फोकस आपका ससुराल पे होना चाहिए, मायके पे नहीं, वरना डूब जाओगे। समझ गए? पहला रूल समझ में आया? लेवल आइडेंटिफाई करे, ट्रेंड लाइन बनाई, देखो ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट हो गया है, दूसरी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो। ट्रेंड लाइन अगर चाहते तो ये भी बन सकती थी, चाहते तो ये बना देते, मगर कुछ भी नहीं बनानी है।
ट्रेंड लाइन का एक एंगल होता है जो हमने प्रोटोन स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी बता रखा है। ट्रेंड लाइन का ये एंगल होता है, इस एंगल को पहचान लो, इसको अपनी आंखों में दबा लो। ना तो ट्रेंड लाइन ऐसी बनती है और ना तो ट्रेंड लाइन ऐसी बनती है। ट्रेंड लाइन बनती है अपने एक एंगल पे। बात समझ में आई? जब जब आपकी ट्रेंड लाइन सही बनेगी, आपको कभी भी मार्केट धोखा नहीं दे पाएगी। पहला रूल नंबर वन समझ गया? अगर बाय मार्केट बाय की है तो आपको बाय लगाना है, और मार्केट सेल की है तो आपको सेल लगाना है। सर कैसे पता चलेगा? बताए तो। सिंपल है। मार्केट ने अगर आप में ट्रेंड लाइन सही बनाई और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, मतलब मार्केट अब ऊपर की ही, अब यहाँ पे बाई लगेगा। चाहे जितना नीचे गिर जाए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बाई ही लगाना है। और मार्केट अगर ऊपर की है और अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, तो वहां बाई की जितनी ट्रेड है सब काटो। अब भी सिर्फ सेल की ट्रेड लगेगी। अब आते हैं कम टाइम फ्रेम में। ये है आपका छोटा सा टाइम फ्रेम। पहले हम लोग काम कर रहे थे MN पे, अब काम करेंगे D1 पे, क्योंकि अब आपको हमें ट्रेड करना सिखाना है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करिए। हम्म ये चार्ट तो काफी बड़ा जा रहा है, एक काम करो इसमें दिखा देता हूं। अभी क्या हो रहा है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। क्या हो चुका है पहले उस पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को चूज करो। उसका जो ट्रेंड है, देखो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन तो भाई बड़े टाइम फ्रेम में ही होती है। अगर आप D1, W1, H4 का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ही आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही से कर पाएंगे। ठीक है, ये वाली कैंडल पे जरा ध्यान से देखो। ये वाले कैंडल को ध्यान से देखो। इन कैंडल्स को जरा ध्यान से देखो। देख लिया? फिर क्या देखना है इसमें? ये सारे कैंडल एक जैसे हैं। ये कैंडल एक जैसे इसीलिए हैं क्योंकि हर एक इंसान का जैसे पैर एक जैसा होता है, चार उंगली एक अंगूठा, हाँ किसी का मोटा किसी का पतला, वैसे ही मार्केट में भी किसी का मोटा किसी का पतला, किसी का लंबा किसी का छोटा पैर होता है। दिखने में सारे पैर एक जैसे लगते हैं ऑलमोस्ट। और ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट होते हैं वो इन्हीं पैरों से ज्वाइंट करे जाते हैं। देख रहे हैं? जितने ये आप पैर देख रहे हैं, इन्हीं से ही ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करा जाएगा। तो अगर हम एक लाइन में बोलें कि ये मार्केट के पैर हैं, इनको आपको देखना और पहचानना सीखना होगा। अगर आप ट्रेड लगाने जाओगे तो आप सबसे पहले मार्केट का आशीर्वाद लोगे। और आशीर्वाद कैसे लेते हैं? ट्रेंड लाइन बना के आशीर्वाद ले लोगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में बता रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और जब तक ये मार्केट के पैर लाइन के नीचे हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ सेल लगाना है। मतलब मार्केट जहां से नीचे गिरी, तो ये नहीं कि अरे अब बहुत नीचे गिर गई चलो बाई लगाने, बाई लगाओगे प्रॉफिट भी आएगा, मगर अगर मान लो गलती से नीचे गिर गई तो सब चला जाएगा। लेकिन अगर यही बाय की जगह अगर आपने सेल लगा दिया होता और जहां पे छोटा सा लॉस दिख रहा है, तो लॉस आज दिख रहा ना, कल जब मार्केट गिरेगी तो कितना बड़ा प्रॉफिट देखी देखी जाएगी। तो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट नीचे जा रही थी, बढ़िया प्रॉफिट कमाया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो,
अभी तक कहीं ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, नीचे रिट्रेसमेंट करा, वैसे ही मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हुआ। पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। दिखाई दे रहा है। और अगर हम D1 में अपने लेवल्स बनाना चाहें, तो क्या भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पहला लेवल, अरे क्या हो गया, पहला लेवल, दूसरा लेवल, ठीक है, तीसरा लेवल। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, ये जो मार्केट की जो ड्राइंग बना रहा है ना, जो भी बना रहा है, उसकी ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो चीजें कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, तो इसको जरा ध्यान रखना। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम हो रहा है। एक मिनट होल्ड करिए। तो यहाँ पे कोई भी चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करा, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये लाइन पहले हमें देखा कि यार यहाँ से बननी चाहिए, है ना। ये वाली लाइन हमने पहले देखा कि भाई यहाँ से बननी चाहिए, मगर हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन यहाँ से तो बन रही है, मगर बाकी लाइनें इसके ऊपर निकल रही हैं। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बेकार है ना। इसके ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ से बना वाले, यहाँ से भी एक लाइन बनी, फिर यहाँ से बनी, फिर इसके दूसरे में यहाँ भी बन गई, मतलब ये वाली बिल्कुल सही है। देखो एक मिनट, ये देखो, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट आई, ऊपर आई, थोड़ा सा ये फेक ब्रेकआउट, ऊपर चली गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आई, ऊपर आई, फिर आई, ये देखो रिट्रेसमेंट करी, फिर नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ से भी टकराई, फिर आई, फिर ब्रेकआउट करा, फिर नीचे आई, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट करा, फिर ऊपर चली गई। तो हर चीज पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेवल जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए, कि भाई ये बंदा कार बना रहा है कि निशान बना रहा है। कार क्या होती है, नीचे जा रही है मार्केट, तो निशान क्या होता है, ऊपर जा रही है मार्केट। बात समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार हमको आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए कि जितना अभी तक हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है, मजा आ रही है। यस सर, जी सर, ओके। सर, और बताइए, ये क्या होता है। हाँ सर, ठीक है। मतलब कोई डाउट तो नहीं है, यस सर जी, मतलब मजा आ रही है, आसान आसान भाषा में बता रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना। हो सकता है मेरी बताने का तरीका थोड़ा सा वैसा लग रहा हो गया, सर ये तो आपने बहुत आसान तरीके से बता दिया, है ना। मतलब मगर जरूरी है ना। क्योंकि हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, मगर सामने वाला बेचारा भी नया आया, मगर वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अपने चार्ट पे वापस आते हैं। चैट बॉक्स हमने बंद इसलिए का रखा था कि डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है इसलिए, ठीक है। चलिए, 9, कहाँ थे हम, ब्रेकआउट पे, ठीक है। लेवल बनाए, ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, मतलब सेल लगाना, बाई तो भूल जाना। ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, तो मतलब सेल भूल जाना, बाई लगा लेना। ये रूल आपने लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट ने जब यहाँ ब्रेकआउट दिया होगा, और उसके बाद जब मार्केट नीचे गई होगी,
फिर एकदम से ऊपर गई, फिर नीचे गई। यहाँ पे इंसान की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं ये सही ब्रेकआउट है भी या नहीं। मार्केट कभी भी झूठ नहीं बोलती, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर मार्केट का रूल है कि लिक्विडिटी उठा के ऊपर जाएगी, अगर रूल है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ट्रेंड चेंज होगा तो फिर जाएगी ही जाएगी। इसीलिए हमेशा ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसको हमेशा विश्वास करके चलना, इस पे कभी भी डाउट मत करना, अगर लंबा गेम खेलना है तो। अगर लंबा गेम खेलना है तो। अब हमने आपको बता दिया कि मार्केट ऊपर जाए तो बाई लगानी है, सेल नहीं लगानी है। गांठ बांध लो, सेल नहीं लगानी है। अगर कोई सेल लगा तो वो दिखा, समझ लेना फिर। ठीक है। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो बाई नहीं लगानी है, चाहे जितना मार्केट आपको ट्रैप करे। हो सकता है आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना, अरे सर ये देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है, अरे सर ये देखिए ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, अरे सर अब तो बाई बाई करके ऊपर जाएगी। नहीं जाएगी, ट्रैप बना रही है वो। जो ये काम करते हैं ना, ये फालतू की ट्रेंड लाइन, इन्हीं को ट्रैप बनाती है मार्केट। सिंपल ट्रेंड लाइन रखो, और मार्केट जहां जा रही है बस वहां वहां चलते चले जाओ, बहते चले जाओ। लाइफ में सुकून भी होगा और पैसा भी होगा। तो भैया, ब्रेकआउट कर गई मार्केट, ब्रेकआउट कर गई, ठीक है, रिट्रेस करी, बाई लगा दिया। अब बाई लगाया, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मान लो आपने होल्ड करा, बाई मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ध्यान रखना, मार्केट कहीं भी जाए बिना ट्रेंड लाइन बनाए नहीं जाएगी। बिना ट्रेंड लाइन बनाए मार्केट चल ही नहीं सकती। अगर मार्केट के ये मार्केट का अगर पैर हैं तो ट्रेंड लाइन उनकी रोड है। बिना सड़क के मार्केट चल ही नहीं सकती। समझ गए? तो जब जब ट्रेंड आपका ब्रेकआउट हो, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड का वो क्या है, ट्रेंड का वो क्या है, वो का मतलब ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग आ जाती है, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग आ जाती है। एक ये पॉइंट है जहां से आपका ट्रेंड खत्म हुआ और ऊपर की तरफ मार्केट चलना शुरू कर। फिर आपका ये दूसरा पॉइंट बना, ये वाला ट्रेंड लाइन का। फिर आपका तीसरा पॉइंट बना, ये वाला ट्रेंड लाइन का। हमने क्या बताया था, पहला पैर के बाद जो दूसरा पैर होता है ये दूसरे ही माने जाएंगे, दोनों दूसरे ही माने जाएंगे क्योंकि आस पास है, हमेशा लंगड़ा होता है। ये रूल कभी मत भूलना, वरना ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसे फेज में फंसा के जाएगी। और फिर कहोगे अरे सर फेक ब्रेकआउट बहुत होता है सर। फेक ब्रेकआउट नहीं होता, फेक आपकी ट्रेंड लाइन होती। हमेशा पहले पैर और तीसरे पैर का संबंध अच्छा होता है, बीच वाला किसी काम का नहीं होता। सिंपल। समझ में आया? पहला शुरुआत ही बताता है, दूसरा जबरदस्ती बनता है, तीसरा रियल ट्रेंड बताता है कि आखिर मार्केट कहाँ से उठेगी। तीसरा वाला जो भी पैर बनता है वो हमेशा पुल बैक पे बनता है। ज्यादातर पुल बैक क्या होता है, जो एकदम से मार्केट नीचे घसीट ली जाती है, उसको पुल बैक कहते हैं। मतलब मार्केट जाना ऊपर था मगर एकदम से नीचे घसीट ली गई। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिटेलर ट्रैप में आ जाएं और बड़े बड़े लिक्विडेटर को उनको एंट्री मिल जाए, क्योंकि जब कोई गवाएगा, जब कोई सेल करेगा, तभी तो कोई बाई करेगा। जब आप यहाँ पे सेल लगाओगे अपनी गलत ट्रेंड लाइन बना के, तभी तो वो लोग बाई कर पाएंगे। इतना बड़ा पैसा बाई कैसे करेंगे जब तक सेलर नहीं होंगे।
बस इसी को कहते हैं एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि स्मार्ट का मतलब होता है बड़े बड़े लोग जो स्मार्टली ट्रेड ट्रेड करते हैं। मनी का मतलब लोग जिनके पास बड़ा पैसा होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटजी, सिंपल। ठीक है। ये एसएमसी का पार्ट है, ये एसएमसी का पार्ट है, ये एसएमसी का पार्ट है। जब जब मार्केट ऊपर के ट्रेंड की हो और एकदम से नीचे गिरने की कोशिश करे, समझ लेना वो ट्रैप बना रही है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई होगी एकदम से नीचे गिरी होगी, कैसा लग रहा होगा, क्या फीलिंग आ रही, अरे अब तो फंड मतलब मार्केट क्रैश। ऐसा लग रहा था कि मार्केट क्रैश, मगर यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को हिलाया जा सकता है, मगर फॉरेक्स मार्केट को हिलाना इतना आसान नहीं। फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट को हिलाने वाले हम और आप में से ही लोग हैं जो घबरा जाते हैं, और इसका फायदा कोई और उठाता है। ट्रेंड लाइन बन गई, पता चल गया ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। देखो, जब ये वाला पार्ट जब नहीं बना होगा, मान लो ये वाला पार्ट नहीं बना अभी, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी नहीं बना, मार्केट अभी यहीं पे यहाँ पे घूम रही मार्केट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन को बनाना, तो हो सकता है आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे बने, क्योंकि भाई ये वाला पार्ट तो बना नहीं, ये तो आपको मालूम नहीं क्या होने वाला है, यहाँ तक बना खाली। तो जब भी ऐसे ट्रेंड लाइन बनाना, ठीक है बनाना, हम मना नहीं कर रहे, मत बनाना, मगर ऐसी ट्रेंड लाइन पे भरोसा मत करना। अगर ऐसी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे, तो ब्रेकआउट पे भरोसा मत करना। फिर लेवल को भी देखना है कि वहां पर लेवल क्या बन रहा है। बात समझ में आई? लेवल को भी देखना है कि वहां पर लेवल क्या बन रहा है। और जब तीसरा पैर बन जाए, तो फिर आपकी ट्रेंड लाइन एकदम ऑथराइज, स्टैंप लगी हुई, एकदम ट्रस्टेड, 100% गारंटी के साथ वर्किंग कंडीशन में आ गई है। ठीक है। लेवल देखना आ गया, ट्रेंड लाइन देखना आ गया, ट्रेंड को एनालिसिस करना आपको आ गया। अब बात करते हैं बड़े प्रॉफिट निकालना और लॉस को मैनेज करना कैसे सीखते हैं। आज आप लोग घड़ी नहीं देखेंगे, आज सिर्फ आप लोग क्लास देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, अभी आप लोग नए हो, तो आपको 500, आपको भी ट्रेड को होल्ड नहीं करना, 500 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना, 50 पिप या 500 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है आपको। ठीक है। अभी पॉइंट ऑफ पिप क्या होता है वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत आसान चीज है। ठीक है। ये जो आपके नंबर चल रहे हैं इनको पॉइंट ऑफ पिप कहते हैं, ये जो नंबर आपके चल रहे हैं किनारे, ये पॉइंट ऑफ पिप कहते हैं। ठीक है। इसे प्राइस के जो पीछे वाला डेटा होता है उसको पॉइंट ऑफ पिप कहते हैं, पॉइंट कह लीजिए या पिप कह लीजिए, एक ही चीज है। ठीक है। अभी जब आप छोटे ट्रेडर हो, तो आपको सिर्फ एक ट्रेड लगानी है, प्रॉफिट आया कट कर देनी है, फिर मार्केट घूम के गिरे, फिर बाई लगाना, फिर प्रॉफिट आया कट कर देना, फिर मार्केट घूम के फिर गिरे, फिर बाई लगाना, थोड़ा लॉस में जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, प्रॉफिट करना निकालना, कट कर देना, फिर मार्केट नीचे थोड़ा सा ऊपर घूम के नीचे गिरे, फिर बाई लगाना, फिर ऊपर जाएगी मार्केट, कट कर देना, फिर घूम के गिरे, फिर ऊपर जाना, ऐसे करते सिर्फ आपको ऐसे ट्रीट करनी है। होल्ड मत करना अभी, क्योंकि अभी आपकी साइकोलॉजी उस लेवल की हुई नहीं है कि आप ट्रेड को होल्ड कर पाओ, और इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती आपके फंड की है। आपको मालूम है कि मार्केट, अगर मान लो आप $100 का फंड लिए हो और 0.01 की ट्रेड लगाते हो, तो आपको मालूम है अगर हम यहाँ से बाई लगाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट मेरा कम से कम फंड ऑलमोस्ट डबल कर देगी। मतलब एक ट्रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा फंड पूरा डबल कर दिया मार्केट में।
मगर यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है 4 महीने का, 4 महीने एक ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको प्रॉफिट देखने की आदत पड़ गई होगी। और गलत बात नहीं, प्रॉफिट ही देखने आए भाई, है ना। अभी आपको अपने खर्चे भी निकालने हैं, और ये भी गलत बात नहीं है ना। होल्ड आप तब करेंगे जब आपके लेवल के खर्चे मार्केट आपको दे रही है। और ये जो अब आपकी जो होल्डिंग ट्रेड चल रही है, ये अगर ड्रॉडाउन पे भी आ जाएगी, मतलब 0-0 पे भी कट हो जाएगी, तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तब होता है जब आपके पास लाखों करोड़ों का फंड होता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का फंड है, ठीक है। ये हम आपको साइकोलॉजी का पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। आपका मान लीजिए 1 करोड़ का फंड है, और आपने यहाँ पे मान लीजिए $1 लाख का फंड है, और आपने यहाँ पे 10 की लॉट लगाई। और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने ज्यादा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट निकाले, यानी कि कम से कम ढाई 25% 26% का प्रॉफिट हुआ यहाँ। $1 लाख का 26% होता है $26,000। $26,000 आप जानते हो कितना होता है? कम से कम 20 से 22 लाख रुपए, ठीक है। 23 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अरे 25 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, क्या वाकई में आप 25 लाख रुपए उड़ाने जाओगे? अगर आप मेच्योर आदमी हो, और आपने जिंदगी के हर पेज को देखा है, हर चीज को अपने शौक का अपना अपना पूरा कर लिया, अब आप क्या 25 लाख रुपए वाकई में उड़ाने जाओगे? पार्टीज में घूमने फिरने के लिए जाओगे? और हम कहते हैं कि आप चले भी गए, अब समझिए आप न्यूयॉर्क चले गए, क्या हर महीने क्या 25 लाख रुपए क्या न्यूयॉर्क में उड़ाने जाओगे? नहीं। एक टाइम आता है कि इंसान बोर होके घर में बैठ जाता है, फिर वो अपने मर्जी का मालिक बनता है कि भैया अब जब मेरी मर्जी होगी तब हम जाएंगे। फिर उसको पैसा पागल नहीं कर पाता। तो जब आपका एक ट्रेड में 25 लाख यहाँ पे निकल गया, यहां से मान लीजिए आपने ट्रेड लगाई, यहाँ तक 25 लाख आपका निकल गया, और फिर आपने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई मार्केट गिरने के प्रति, उसके बाद जहां से मार्केट ने जब ये आपको प्रॉफिट दिया, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके माइंड में ये चीज नहीं आएगी कि अरे यार लाओ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आप कहोगे अरे चलो चलने दो, अभी पैसे की जरूरत नहीं है। तो होल्डिंग तब करनी है जब पैसा आपके पास बड़ा हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, कभी कभी आपके फंड की भी गलती होती, कभी कभी सिस्टम की भी गलती। भाई आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने आए हैं। आप अगर कमाने नहीं आए थे तो ट्रेडिंग में क्या करने आए थे? कमाने ही तो आए हैं, तो कमाने ही जाएंगे, ठीक है। प्रोटोन स्ट्रेटेजी कहती है जब आपका फंड बड़ा हो जाए तो कुछ मत करना, मार्केट का पता चल गया, मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट कहाँ तक जाएगी? मार्केट यहाँ तक जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरा लेवल ये बता रहा है, जो कि हमने मार्क नहीं करा था, दूसरा लेवल ये बता रहा है कि मार्केट का दूसरा लेवल ये है। एक ये लेवल और एक ये लेवल, देखिए बराबर का आया, देखिए यहाँ पे हमने मार्क करा था बराबर का। क्यों? मार्केट कभी झूठ नहीं बोलती है। मार्केट हमेशा अपने पीछे के डेटा को फॉलो करती है। मेरी बातें लेक्चर तो नहीं लग रही है आपको? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रोटोन स्ट्रेटजी क्या कहती है? एडवांस लेवल की ट्रेडिंग बता रहे हैं आपको। ये आपको करना नहीं है, ये आपको हम सिखा रहे हैं आगे के लिए, ठीक है। प्रोटोन कहती है कि आपको मालूम चल गया कि मार्केट यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। तो जब आपको मालूम चल गया तो इंतजार किस बात का? इंतजार किस बात का? ट्रेंड लाइन बनाओ और बाय 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 लगाते चले जाओ। अच्छा, एक बाय आपने यहाँ लगाया, ठीक है, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, एक बाय आपने यहाँ लगाया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ताकि कल को मार्केट अगर क्रैश होती है या गिरती है तो एक ही ट्रेड चलनी चाहिए, दूसरी नहीं। रिस्क मैनेजमेंट देखना है, एक ट्रेड में एक ही, हाँ एक बार में एक ही ट्रेड लगानी है, ठीक है। और 10,000 पॉइंट का मार्जिन रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बाय लगाई, अब जो प्रॉफिट ऊपर गई मार्केट, अगर आप एक ट्रेड लगाते हैं तो सिर्फ एक ट्रेड में प्रॉफिट चलता है, मगर अब आपकी दो ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मार्केट और ऊपर गई, यहाँ तक गई, और आपने यहाँ पे एक और बाई लगा दी। हालांकि यहाँ लगानी नहीं, लगा दीजिए, क्योंकि
ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे बन रही थी ना, तो हमने यहाँ बाई लगा दी। मगर आपको ये भी मालूम था कि मार्केट एक बार पुल बैक जरूर करेगी अपना तीसरा पेयर बनाने के लिए। तो आपने बाई लगा दी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट ने पुल बैक मारा, लॉस चल रहा है, फिर एकदम से ऊपर चली गई मार्केट। यहाँ से पैसा उठाया फिर ऊपर चली गई, ये भी प्रॉफिट में, ये भी प्रॉफिट में, ये भी प्रॉफिट। ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पुल बैक मारा, फिर आपने यहाँ बाई लगाया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। मान लेते हैं मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप एक ट्रेड के खेलते, तो आप यहां से लेकर नीचे से ऊपर तक आप 10,745 पॉइंट तक का प्रॉफिट निकाल पाते हैं, 700 मान लेते हैं। यानी कि 160%, 107%, यानी कि आपने अपना पैसा एक ही ट्रेड में डबल कर दिया। मगर अब यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ। पहली ट्रेड ने आपको दिया 107 का प्रॉफिट, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है। 107, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेड ने आपको दिया 80 से 85% का प्रॉफिट, मान लेते हैं, ठीक है। सर अगर मान लो मार्केट रिवर्स हो गई तब क्या करेंगे? सर बता रहे हैं, एक मिनट को बता रहे हैं, सर सब बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। पहले हम ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, फिर लॉस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आज इसी चीज की क्लास है। फिर आपका दूसरा फिर आपका दूसरा पॉइंट हुआ तीसरी ट्रेड का। यहाँ पे ट्रेड थी ना, ये लॉस तो चल रहा था, ये ट्रेड थी। प्रैक्टिकल चीजें बताना है आपको। इसने आपको प्रॉफिट दिया 55% का। कितने परसेंट का? 55% का। प्रोटोन स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप एक ही ट्रेंड में पूरी तरह से मार्केट को कैसे निचोड़ोगे। ये आपका 25% का। समझ गए? पहला लेवल है आपका, आपने ट्रेड लगाई, थोड़ा सा प्रॉफिट करा, कट कर दी। फिर मार्केट नीचे आई, ट्रेड लगाई, प्रॉफिट करा, कट कर दी। फिर मार्केट नीचे आई, ट्रेड लगाई, लॉस में गई, फिर ऊपर गई, फिर प्रॉफिट करा, कट कर दी। ये आपका पहला लेवल है जो आपको अभी करना है। फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा लेवल। फिर आपका दूसरा लेवल क्या है कि जहां से ब्रेकआउट होकर रिट्रेस हो रही मार्केट, वहां पे बाय लगा देना और पूरी मार्केट को होल्ड करना। दूसरी ट्रेड मत लगाना, पूरी मार्केट को होल्ड करना एक ट्रेड से। यानी कि एक ट्रेड से 107% का प्रॉफिट निकालना। ठीक है। ये आपका दूसरा लेवल। अब आता है तीसरा लेवल, जहां पे आप हर एक राउंड पे एक ट्रेड मार रहे हैं। इसको कहते हैं थर्ड लेवल ऑफ प्रोथॉन स्टडी। और जब ये वाला लेवल जब आपका ओपन होगा, तो आप एक ही ट्रेंड में अपना पूरा पैसा 10 गुना 50 गुना कर सकते हो। ये चीज पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आती है अगर आप प्रैक्टिकल अगर इस चीज को देखो। लेकिन अगर आप ये चीज कर ले गए, क्योंकि ये चीज अभी हम भी नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं हम भी लैग करते हैं, लेकिन ये चीज है, हम करेंगे, आप करेंगे। जिस दिन ये चीज हम लोगों ने अचीव कर ली, उस दिन समझिए बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। चलिए अभी बताते हैं कितना बड़ा गेम होगा। इसको ऐड करते हैं, ठीक है। 5, 10, 15, 20, ये आ गया 22, ठीक है। 10, 20, 25, 27, एक ही ट्रेंड में 272% का रिटर्न। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ पे अठारह, 1 करोड़ आपका हो गया 2.5 करोड़ रुपए। ये है पावर ऑफ प्रोटोन स्ट्रेटजी। समझ में आई बात? शैडो पिक ने आपको साफ बता दिया कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, ठीक है। प्रोटोन ने आपको बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन बन गई, अब मार्केट इसी पे ही चलने वाली है। अब बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से घूम गई तो क्या करेंगे? अब आया असली गेम। चलिए अब जरा होल्ड करिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लें, फिर बताता हूँ आपको।
ऑलराइट, तो पहले सारी ये लाइनें हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। और एक बार ध्यान रखिएगा, जितना आपका चार्ट क्लियर होगा उतना ही माइंड में आपकी चीजें और अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका चार्ट, उतनी कॉम्प्लिकेटेड आपकी ट्रेडिंग। मान लीजिए आपको और हमको, हम सभी को मालूम है कि ये वाली ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करें और यहाँ पे जरा गौर फरमाएं, तो इसका जो हाई है वो ये वाला है, फिर ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अगर हम इनको मिलाते हैं, तो कोई ये पहला पैर, दूसरा पैर लंगड़ा होता है, तीसरे पैर से हमेशा मिलाओ। ये बात कभी मत भूलना। ये बात जितनी फनी वे में आपको बता दिया है, लंगड़ा लूला ये सब वर्ड हैं, मगर जो उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बात को, ठीक है। H4 में ये ट्रेंड लाइन बनाई। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, H4 में बनाई हुई ट्रेंड लाइन H1 में भी नहीं काम करेगी और D1 में भी काम नहीं करेगी। D1 की ट्रेंड लाइन D1 में काम करेगी, H4 वाली H4 में काम करेगी और H1 वाली H1 में काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब बाहर निकले हुए हैं। क्यों? क्योंकि H4 की जो जो लाइनें हैं, ये जो ये विक है, ये विक कहते हैं इसे, वो यहाँ पे कैंडल दिखा रही है, ठीक है। तो ये क्यों है, कैसे, वो हम बाद में बताएंगे, अभी हम इन सब में नहीं जा रहे। और अगर हम इसको थोड़ा सा H1 के हिसाब से बनाएं, तो ये ऐसी बन जाएगी। समझ रहे? समझ में आया? ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट का जो D1 का ट्रेंड है वो कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। D1 का ट्रेंड कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जब आप H4 में आते हैं तो आपको दिख रहा है कि अच्छा मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा राउंड मार रही है और फिर इसके बाद ऊपर जाएगी। यही दिख रहा है आपको? यही दिख रहा है आपको? यही दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, तो ये राउंड मार के ऊपर जाएगी, ओके। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल नहीं लगाना है, सिर्फ बाई लगाना है। अच्छा, ओके। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, या एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा लालच में आ गए, है ना, हम लालच में आ गए। एक काम करते हैं, मार्केट को देखते हैं कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर में है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर में है तब तक हम बाई और सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी बाई करेंगे, ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी बाई करेंगे, ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ लालच आ गया। एक मेरे को जरा में वो पॉइंट नहीं मिल रहा है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। चलिए, हाँ, लो ये चीज हम बता देते हैं। चलिए बता, इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ये चीज करना नहीं है। हम सिर्फ बताने के लिए, ऐसा एजुकेशनल पर्पस आपको ये चीज बताना है, इसको करना मत, ठीक है। ट्रेंड लाइन की अगर मार्केट अंदर को है और नीचे की तरफ दब रही है, और लेकिन ट्रेंड ऊपर को है, तो यहाँ पे ट्रेड मत करना प्लीज। जब तक ये नीचे से दबाया जा रहा है, इसको ऊपर से दबाया जा रहा है, ये एक बॉल है जिसको नीचे कॉम्प्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रेड मत करना है, कभी भी बाउंस हो सकती है। बात समझ में आई? अगर मान लो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो इतना लंबा ब्रेकआउट, मतलब ये जो कैंडल है वो यहाँ पे खत्म हुई है। एक रूल और लिखो, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक नई ट्रेड नहीं लगाएंगे। जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है तब तक ट्रेड नहीं लगाएंगे। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज करी, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद सबको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगी। सबको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगी और बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा के जाएगी। पहले लेवल प्रोटोन का याद है? बाय लगाया, ऊपर गई, कर दिया प्रॉफिट, कम से कम 10% ऊपर जाएगी। यानी $100 में $10 प्रॉफिट, $1000 में $100 प्रॉफिट, $10,000 में $1000 प्रॉफिट। लेकिन इन केस
मान लेते हैं ये रात का टाइम है और आप सो गए, आपको ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जो लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं वो कभी ट्रेडर नहीं बनते, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम कि मार्केट ऊपर जाने के लिए कितनी बड़ी विग बनाने वाली है, कितना बड़ा ट्रैप बनाने वाला है। आपने यहाँ बाई लगाया, आपने बहुत बढ़िया काम करा, मगर हो सकता है आपका यहाँ स्टॉप लॉस भी लगा था। आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ऊपर भाग गई, क्या फायदा आपके स्टॉप लॉस का? स्टॉप लॉस आपने अपने हेल्प के लिए लगाया, नहीं तो आपका जाने दुश्मन बन गया। स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस आप कभी भी बड़ा नहीं लगा पाओगे। अगर आपने बाई यहाँ लगाया था, स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ लगा देते तो शायद आपका लॉस ना होता, मगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा भी नहीं सकते, वरना सर फंड खाली हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट और सीखना, उसका नाम है पेंडिंग ऑर्डर। हम यहाँ पर नहीं सिखाएंगे। पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं वो बेसिक और एडवांस के कोर्स में आपको बेसिक में सिखा दिया गया है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से आके यहाँ गई, फिर यहाँ गई, और यहाँ से आके यहाँ पे अपने बाय लगा दिया। ये एक लेवल यहाँ पे बना है, ये लेवल है, ये लेवल। देखो कितना बढ़िया, एकदम सही लाइन बनाई थी एकदम। ये वाले लेवल है, ठीक है, ये लेवल। ठीक है, ये इसको कहते हैं लेवल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आएगी रिटेस्ट करने। आपने यहाँ पे बाई लगाना है, मान लो आपका $1,000 का फंड है, तो आपने यहाँ पे 0.1 की ट्रेड से बाई लगा दी। ठीक है, क्या लगाया आपने? बाई। बाई लगी, मार्केट ऊपर जाएगी, सबको मालूम है। लेकिन क्या हो अगर मार्केट में कहीं पे बम फट गया, एकदम से मार्केट नीचे गिर गई, क्या हो? कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हो सकता है एकदम से गिर जाए। हर एक सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे आके पिकअप कर दे आपके स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि आप इसको वाइड नहीं लगा पा रहे। आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, स्टॉप लॉस का ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है। 0.1 का सेल स्टॉप। ये जो आपका जो पेंडिंग ऑर्डर है, ये आपने अपने लॉस को रोकने के लिए लगाया है। और वो लॉस को रोकने के लिए लगाया है जो आपने अनुमान भी नहीं लगाया। अगर वो चीज हो गई तो आपका फंड जीरो ना हो, उसके लिए आपने लगाया। मान लो इनकेस हम कहते हैं कि वॉर हो गया, बम गिर गया, और आपका ये जो मार्केट है ये यहाँ से लिक्विडेट हो गया, और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लीजिए 15% का लॉस चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ऑब्वियसली इतना बड़ा सिनेरियो हुआ है, 15% का लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। कम से कम 100% का तो लॉस नहीं चल रहा ना। सिर्फ 15% का लॉस चल रहा ना। ऊपर ऊपर लॉस चल रहा, नीचे प्रॉफिट चल रहा, आपका आपका लॉस रुक गया। आपका लॉस रुक गया। अब आपको कुछ नहीं करना। मार्केट चाहे पूरा नीचे एकदम बिल्कुल लैपटॉप से मोबाइल से बाहर निकल जाए, तब भी आपका फंड जीरो नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे अगर मान लो -10 चल रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +5 चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लो -15 होगा, तो यहाँ पे +10 हो जाएगा। नीचे ऊपर लॉस बढ़ रहा है, नीचे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो बराबर पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वो हमने आपको बताया जो वर्स्ट केस सिनेरियो है। आपको हर एक, आप ट्रेडर बनने आए हो, आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है, आने वाली पूरी जिंदगी आपकी 50, 60, 70 साल की पड़ी हुई है। कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखना है, लाओ तुम्हें एग्जाम्पल भी दिखा दे, ये देख लो।
ये देख लो एग्जाम्पल। अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रही थी, देख लो एग्जाम्पल। समझ में आई बात? तो कुछ भी हो सकता है। एज अ ट्रेडर आपको हर एक सरकमस्टांस में आपका पहला रूल ये होना चाहिए कि मेरी कोई भी ट्रेड मेरा पूरा फंड खाली ना कर पाए। जितना पढ़ाया जितना समझाया अभी तक समझ में आया, तो फिर हम आगे बढ़े। चैट बॉक्स में बताइए। हम आपको आज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको आने वाले 20 25 30 साल तक का प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज यू आर हेज फंड ओनर, यू आर हेज फंड ट्रेडर। आपके ऊपर वो 100 200 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी है। बाकी पैसों की लायबिलिटी आपके ऊपर है। अगर वो पैसा गया किसी भी लेवल पे, सारी लायबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। तो इसीलिए वर्स्ट के सिनेरियो के लिए हमेशा तैयार रहो। क्या कब हो जाए, कब कयामत आ जाए, कब वॉर हो जाए, कब कब आत्माएं आ जाए, कुछ नहीं पता लाइफ में। द वर्ल्ड इज अनप्रेडिक्टेबल। एक बार मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो मगर वर्ल्ड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाएं? अब हम तो लैपटॉप में हैं, तो मोबाइल में आपको मोबाइल में भी लगाने सिखाया, आप बेसिक में जाके देखिए, मैं सिखाया है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई। जिनको समझ में आ गई वो ओके लिखिए या यस लिखिए, जिनको नहीं आई वो नहीं लिखिए। क्वेश्चन जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तरीका हमने साइंटिफिक माउंटेन स्ट्रेटजी में सिखाया, आप वो देखिए, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग रेड ब्लड की बात करेंगे, है ना। ओके, मतलब सारी चीजें समझ में आ गई, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, हम आपको वीडियो भेज देंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट केस सिनेरियो। ठीक है सर, समझ गए, वॉर हो गया, हमने अपने आप को फंड को बचाना सीख लिया। आज क्या क्या? आज क्या क्या? आज का कुछ नहीं, आज सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। नहीं, आज का ये है, अगर मान लो यहाँ पे, सबसे पहले जल्दबाजी मत करना। अगर यहाँ पे बाई लगाया तो ये भूल जाना कि रेड ब्लड स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। बाई हमेशा वहां लगाना जहां बिल्कुल ट्रेंड एकदम मुंह पे आ गया है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ जाती है तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगी तो मेरा बाई काम करेगा, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन जरा सी भी नीचे आ गई तो पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड के नीचे आ गई, लाइन के नीचे आ गई, तो ये बिल्कुल एकदम फेक ब्रेकआउट मान लिया जाएगा और पूरी की पूरी मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसको भी तोड़ दो, कोई भरोसा नहीं। हमेशा आपके जो बाई रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, और अगर आपने यहाँ बाई लगाया, मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट, नहीं गई तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही है तो कहाँ जा रही है। या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो अगर यहाँ पे आके अगर ऊपर नहीं जा रही है तो ये इस लाइन को हो सकता है ब्रेक कर दे। अगर ये लाइन इसमें ब्रेक करी, आपकी बाई यहाँ लगी थी और उसने लाइन यहाँ पे ब्रेक कर दी थी, इतना जरा सा पिन्नी सा लॉस, मात्र सेंट का लॉस, आधे % का भी लॉस नहीं है। या तो इस लॉस को काटो और नीचे लगाना शुरू कर दो। समझ में आया? या तो इस लॉस को काटो, काटना इतना आसान नहीं होता। अभी इसका भी हम ऑल्टरनेटिव बताएंगे आपको, इतना आसान नहीं होता। लेकिन सही मायने में
ये लेवल 2 है, लॉस को काटना लेवल 2 है। अभी हम आपको पहले लेवल 1 बता रहे हैं रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटेजी का। ठीक है, या तो इस लॉस को काटो और मार्केट इसने ब्रेक करी, अगर मार्केट ने ब्रेक कर दी तो मतलब ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, अगर ऊपर नहीं जाएगी मार्केट तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। बाई को काटो, सेल लगाओ और चुपचाप वो जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट को एंजॉय करो। और ये जो आपका, मान लो यहाँ पे आपने $2 का लॉस करा और यहाँ पे आपने $10 कमा दिया है, आपका पूरा प्रॉफिट कितना हुआ, $8, खत्म बात, एवरेज। ठीक है, लेकिन सर लॉस में नहीं काट पाते हैं सर। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लॉस में नहीं काट पाते हैं। आप कुछ और बताइए सर। सर आपने बताया था, हमसे गलती हो गई सर, हमने यहीं बाई लगा दिया सर, अब क्या करें। हमें लगा था सर ऊपर जाएगी, पिछली बार गई थी, मगर सर गलती हो गई, अब बताइए क्या करें सर। इतना बड़ा लॉस मुझे काटा नहीं जा रहा सर, इतना बड़ा लॉस मुझे काटा नहीं जा रहा सर। अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है तो आपको अपना बायस चेंज करना है, आपको अपने रूल को चेंज करना है। अगर मार्केट बाय की जगह सेल को दिखा रही है तो आपको अपना बायस चेंज करना है, बाय की जगह सेल की तरफ आना है। इतना बड़ा लॉस आपका चल रहा है, इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा, कम से कम 5% का लॉस चल रहा है। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका बाई लगा है, ठीक है, लगा रहने दो। मान लो ये 1 की लॉट लगी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे एक सेल मारो, सबसे पहले एक सेल मारो 1 का। ठीक है, 1 का सेल मारा। अब ये जो आपका लॉस चल रहा था बाई का, वो यहाँ पे रुक गया। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो बाई प्रॉफिट में आएगा, सेल लॉस में आएगा, मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट चलेंगे। ऊपर नहीं चलेंगे तो ये अपना प्लस होगा ना माइनस होगा, जितना लॉस हो गया था होना था हो गया। 90% केस में क्या करती है मार्केट, की मार्केट ने अगर मान लो अपना रूल ब्रेक करा, लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, पूरी मार्केट नीचे 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 नहीं गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पे 1 पे पहले ये बाई लगा था तो 1 पे अपना सेल लगाया। अब आप अपने इक्विटी देखो, एक होता है बैलेंस और एक होता है इक्विटी। ध्यान समझना क्या बता रहे हैं, मैथमेटिक फॉर्मूला बता रहे हैं। हो सकता है आपके पास $5,000 का फंड हो, आपका जो बैलेंस है वो $5,000 का है, तो आप ऑब्वियसली 0.5 की ट्रेड लगाएंगे, लॉट साइज ट्रेड कौन सी लगेगी, 0.5 की। लेकिन अगर आप अपने इक्विटी पे ध्यान दें, इक्विटी इसके नीचे वाली होती है, यहाँ का जो लॉस हुआ है ये 5% का। हो सकता है आपकी इक्विटी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो 4,800 की बची खाली, मान लेते हैं। बैलेंस आपका 5,000 का था, आपकी इक्विटी 4,800 की बची है। तो अब यहाँ पे बाय लगी है और यहाँ पे सेल लगी है। सेल इसलिए लगाई ताकि ये लॉस को रोका जा सके। अगर आपने सेल नहीं लगाया तो ये मार्केट नीचे भागती चली जाएगी और आपका जो जो प्रॉफिट है, ये लॉस आपका बड़ा होता चले जाएगा। आप लोग ट्रेड करना जानते हैं, प्रॉफिट करना जानते हैं, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि आप बाय लगा देते हो, मार्केट नीचे चली जाती है और आपका पूरा फंड जीरो कर देती है। इस केस में आपको सबसे पहले इस लॉस को रोकना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब अपने ट्रेड को लॉस पे रोकना है, अभी बताएंगे, अभी आगे बता रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब बैलेंस आपका 5,000 है, मगर इक्विटी आपकी कम हो गई, 4,800 की हो गई। तो अब यहाँ पे मान लो ये 0.5 है, ठीक है, मान लेते हैं 0.5 है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, ये 0.5 है, ये मान लिया आपने 0.5 की ट्रेड लगाई थी क्योंकि आपका $5,000 का फंड था। लेकिन अब आपकी इक्विटी बची है 4,800 की। तो अब जो आप यहाँ पे सेल लगाएंगे दूसरी, वो लगाएंगे 0.48 की। अगर आपने ये रूल को सीख लिया तो आपका फंड कभी भी जीरो नहीं होगा। ये करने के लिए आपको अपने मन का लालच हटाना पड़ेगा। अरे यार 0.5 के लगाते हैं भाई, देखो, ताकि जल्दी प्रॉफिट आ जाए, जल्दी लॉस रिकवर हो जाए। लॉस आपको रिकवर नहीं करना। एक बार मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, नीचे जाएगी मार्केट, इतना तक मिल जाएगी ना, यहाँ तक तो आएगी आएगी, ऑब्वियस की बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिया आपने $250 का प्रॉफिट किया,
ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपका $30 का लॉस चल रहा था इतने पार्ट में, ये आपने रोक दिया और ये आपने चलने दिया, तो आपका अभी भी $220 का लॉस चल रहा। आपने अपनी लॉस लूजिंग ट्रेड को पलट के प्रॉफिट में कर दिया। द वेरी इजिएस्ट वे टू बिकम आ प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर आपने बाइक को यहां लगाया, अपनी वो दिखाई गुंडागर्दी, और आपको मालूम है कि ट्रेंड ट्रेंड तब तक नहीं चेंज होगा जब तक ये लाइन के नीचे नहीं आएगा, आप यहाँ पे ये लॉस को स्टॉप कर नहीं सकते हो, ये लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस केस में क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमें पता है आप लोग मानोगे हो नहीं। एक ना एक ऐसी ना कोई गलती करोगे जिसमें आपका जो लॉस का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो जाए। अब इस केस में क्या करना है वो बताते हैं। सर पिछली बार हमने होल्ड करा था, तो वो होल्ड हो गई थी और फिर प्रॉफिट में आ गई थी, तो हमें लगा कि होल्ड करना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सर अच्छा एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो हमें लगा सेल लगा देंगे, और सेल लगाने के बाद यहाँ पे आई प्रॉफिट में, और फिर उसके बाद ऊपर चले गए सर, और फिर हमने यहाँ बाई लगा दिया। इतना बड़ा लॉस चल रहा है सर बीच में, इसको कैसे कवर करें सर, इसको कैसे कवर करें सर। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ बाई लगाए यहाँ सेल लगाए, उसको छेड़ना मत, जो लग गया उसको लगा रहने दो। एक मिनट होल्ड करिए जरा। ठीक है, जो लग गया उसको लगा रहने दो। अब आपको अगली ट्रेड का प्लान करना है, इसको भूल जाओ, यहाँ पे कोई लॉस भी चल रहा है भूल जाओ इसको, खत्म। अब अगली ट्रेड का प्लान करो, अच्छा मार्केट जहां से गई चलो यहाँ से ऊपर जाएगी, बाय लगाओ, प्रॉफिट करो, इससे बड़ा प्रॉफिट करो, और इस प्रॉफिट को उसको कट कर दो, जो बीच का मार्जिन होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट को कॉन्कर करना है। ठीक है, अब एक सिनेरियो और बता देते हैं आपको। मान लीजिए आप लोग D1 में आते हैं एक बार, रेड ब्लड डिमांड स्ट्रेटेजी की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी फास्ट है, पावरफुल है, तो आपको रेड ब्लड डिमांड स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी वर्स्ट के सिनेरियो में काम करती है, कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अपने लॉस को मैनेज नहीं कर पाए, आप काट नहीं पा रहे हो लॉस को, तो ये स्ट्रेटजी आपको बड़े लॉस से बचा सकती है। मान लीजिए आपने सर की बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी, और आपने कहा और ये तो पुल बैक हो गया, मतलब सेल आएगा, आपने यहाँ पे सेल लगा दिया, आपने यहाँ सेल लगा दिया, और मार्केट ने प्रॉफिट दिया, आप सो रहे थे, एकदम से मार्केट ऊपर भाग गई, बहुत बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया। यहाँ पे आपने बाय लगा दी सेल को रोकने के लिए, तो मतलब आपका फंड तो अब जीरो नहीं होगा, मगर आपका लॉस बहुत बड़ा चल रहा अभी चल रहा है, कटा नहीं चल रहा है। अब क्या करें सर, ध्यान सुनो। ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, पार्सल ऑर्डर कट करना, पार्सल ऑर्डर कट करना। अगर आप ट्रेड को होल्ड करके क्लोज करोगे ना, तो वहां पे ऊपर लॉट साइज दिखेगी। मान लो आपने 0.5 की लॉट साइज लगाई है, तो आप उस 0.5 में 0.1 की लॉट साइज कट कर दोगे, तो फिर वो बचेगा 0.4। ये भी हमने बेसिक में बता रखा है, पार्सल ऑर्डर कट करना, ये भी हमने बेसिक में बता रखा है। मान लीजिए आपकी 0.5 की लॉट लगी है, ठीक है, ऊपर भी लगी नीचे भी लगी, ये लॉस चल रहा है 0.5 का। मान लीजिए यहाँ पर लॉस चल रहा है आपका $50 का, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक $10 का प्रॉफिट बनाया, समझ में आया। तो आप क्या करोगे, $10 प्रॉफिट में यहाँ पे 0.1 की लॉट को कट कर दोगे,
0.1 की लॉट में $10 का लॉस चल रहा है, तो 0.5 की कितना चल रहा है, 50 का, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है। ठीक है, $10 का प्रॉफिट करके 0.1 की लॉट को कट करोगे, $10 का प्रॉफिट हुआ था, $10 का लॉस हो जाएगा। ये अब बचा आपका 0.4 की, ये बचा आपका 0.4 का। ये उस सिनेरियो में काम आता है जब आपने कोई ध्यान नहीं दिया और आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। फिर आपने $10 प्रॉफिट किया है, फिर आपने 0.1 की लॉट को कट करा, पार्सल ऑर्डर को कट करा, और अब आपका बचा है 0.3 की। ऐसे धीमे धीमे कर करके आपका जो लॉस है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और आप फिर से वहीं खड़े हो जाओगे जहां से आपने शुरू करा था। आप माइनस में नहीं जाओगे। इससे आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी। आपकी प्रैक्ट अगर आपने ये $50 का लॉस कट कर दिया एक बार में, तो ध्यान रखना ये $50 $500 भी हो सकता है। आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, अगली ट्रेड में आपका डर लगने लगेगा। इस तरह से करोगे तो कभी भी धोखे में नहीं आओगे। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक बताने के लिए पहले हम आपसे पूछेंगे कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। समझ में आया या नहीं आया, अभी बाद में हम उसको और अच्छे आसान तरीके में बता देंगे। ठीक है, हाँ अभी हम एक बार और बताएंगे। ठीक है, 12 बज रहा है। कितना समय में आया? यह एक काम करिएगा, रिकॉर्डेड हम डाल देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार में तो हम समझ सकते नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना थोड़ा सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर, मैथमेटिक्स है, अब इतना भी आसान नहीं था। ठीक है, तो दो चार बार देखोगे और बेसिक बेसिक का वो करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब इसका वर्स्ट केस सिनेरियो सुनो। सारी स्ट्रेटजी डिपेंड करती है आपकी एनालिसिस पे, कि आपकी एनालिसिस कैसी होगी। अगर आपकी एनालिसिस सही है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने ये ट्रेंड लाइन गलत बनाई, और आपने मान लीजिए ऐसे बना दी ट्रेंड लाइन। ठीक है, और आपको लग रहा और मार्केट ऊपर गई मगर अब ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई, मतलब हमने यहाँ बाय लगाया था, अब हमें यहाँ सेल लगाना पड़ेगा ताकि अपने लॉस को रोक सकें। और फिर आपने आपको एक और सेल लगा दिया ताकि वो सेल जो मेरा लॉस हुआ उसको भी कवर कर दे, और मेरा आने वाले जो मार्केट जो नीचे जाने वाली उसका प्रॉफिट भी हमको मिल जाए। ठीक है, अगर आपकी ट्रेंड लाइन गलत होगी तो हो सकता है कि आपने यहाँ सेल लगा दिया हो और मार्केट यहीं से वर्क कर गई हो, तो एक लॉस आपका ये चल रहा था, अब दूसरा लॉस आपका ये चलने लगा। इसीलिए एनालिसिस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज हम आपको और बता दें, रेड ब्लड डिमंड स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि आपको लॉस को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। अगर हम यहाँ पे एक सिनेरियो का लेते हैं कि मान लीजिए आपको रेड ब्लड डिमंड स्ट्रेटेजी की आपने प्रैक्टिस कर ली, मार्केट अचानक से एकदम बूम करके ऊपर गई, आप यहाँ पे बिना डरे से लगा सकते हो, और मार्केट नीचे आई और आपको बढ़ गया प्रॉफिट देके गए बिना डरे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अरे यार अगर ऊपर ब्रेक कर भी देगी तो हमारे क्या ले जाएगी, हम फिर से बाई, एक बाई लगा के दूसरा बाई फिर लगा देंगे, तो फिर तो ऊपर ही जानी है ना मार्केट को। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। ये जो प्रोटोन स्ट्रेटेजी हमने आपको बताया ना, प्रोटोन वाली, इसमें ये वाली, इसमें अगर आपको रेड ब्लड डिमन स्ट्रेटेजी नहीं आती होगी तो आपको यहाँ पे ट्रेड लगाने में डर लगेगा। मगर अब आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको मालूम है कि अगर यार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करती है तो कितना ही 2 से 3% की लॉस ले जाएगी। ब्रेक करने का मतलब ये है कि हाँ भाई नीचे जा रही है, ये तो कन्फर्मेशन हो गया ना, तो भाई यहाँ पे हमने बाय लगा दिया, यहाँ सेल लगाया और एक और सेल लगा दिया, तो जब ये नीचे जाएगी पूरा प्रॉफिट निकालेंगे, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, बीच का मार्जिन जो होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, सिंपल। अगर ये स्ट्रेटजी आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लॉस आपके हाथ में आ गए।
आप कहीं पे भी बाय लगाओ, कहीं पे भी सेल लगाओ, मार्केट अपना रिएक्शन देगी, आप अपना रिएक्शन दे दो। मार्केट जैसे रिएक्शन देगी आप वैसा रिएक्शन दे दो। मार्केट नीचे गिर रही है, तुम्हें यहाँ बाय लगाना है जो ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे अगर इनकेस आती है, जैसे वो बहुत रेयर केस में आती है, मान लो आ गई, तो कुछ मत करना, सेल लगा देना, एक और सेल लगा देना, नीचे आएगी, $10 प्रॉफिट देगी, ऊपर $2 का लॉस चल रहा होगा, 8 का प्रॉफिट हो गया। कहने को आपने लॉस भी नहीं करा। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ ट्रेड। आपकी जो बाई चल रही थी, अब आपकी वो सेल में कन्वर्ट हो गई, और अब आपको नीचे से प्रॉफिट देना शुरू कर दिया उसने। इसको कहते हैं द रेड ब्लड डिमन स्टडी। आगे और कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट निकालना सिखा दिया, ट्रेंड के ब्रेकआउट सिखा दिया, कहाँ तक जाएगी मार्केट ये भी बता दिया। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाती। ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे। आपको ट्रेंड पता करना है ऊपर जाने का, और ट्रेड लगाने का वेट करना है नीचे आने का, बस इतना करना है खाली। एक ही ट्रेंड में सबसे बड़ा रिटर्न कैसे निकालें वो भी आपको बता दिया। रोज का प्रॉफिट कैसे निकालें वो भी आपको बता दिया। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए वो भी आपको बता दिया है। अभी सबको दिख रहा है कि बाय की मार्केट है अब यहाँ पे, लेकिन अगर मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है क्या करोगे? अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर। भाई लगाए, सेल लगा देंगे, एक और सेल लगा देंगे। मार्केट अगर मान लो मैनिपुलेट करके, देखो ये मैनिपुलेशन ना लिक्विडिटी का काम करता है। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे बड़े ट्रेडर ने अपना पैसा लगाया, तो मतलब मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगी नहीं, हम एक बार बता रहे, बहुत तेजी से नीचे आएगी। तो जब आप अपना ये लॉस को रोक के नीचे सेल लगाते हो ना, तो आपका ये जो ट्रेड है ये बहुत तेजी से नीचे आती है। क्योंकि ये आपको ट्रैप करा गया, ये ट्रैप है ये। और अगर आपको ट्रैप में ट्रैप नहीं होना है, तो आपको रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटेजी लगानी ही पड़ेगी। जाइए, प्रैक्टिस करिए, अपने पहले बेसिक पेंडिंग ऑर्डर, पार्सल ट्रेड कट करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीजों को पहले क्लियर करिए। फिर इसके बाद रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी आपको वहां पे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। जाके उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने से सिस्टम में लगा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो फंड जीरो होने वाली प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बस लालच मत करना। रूल कहता है कि बिल्कुल एकदम जब मार्केट के एकदम मुंह पे आ जाए, ट्रेंड लाइन के एकदम मुंह पे आ जाए मार्केट, तब बाई लगाना। और अगर उसके नीचे चली जाए तो चुपचाप बाई को या तो कट कर देना लॉस में, या तो बाई की जगह सेल लगा के दूसरा सेल लगा देना। सिंपल ट्रेड स्ट्रेटजी।